दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट है राजस्थान संविदा कर्मचारियों के लिए। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, संविदा सेवा नियम यानी कि 11 जनवरी को जो संविदा सेवा नियम बनाए गए थे, उन नियमों के तहत पहली बार संविदा कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग जो रूल्स है उनके तहत शामिल किया गया है। यानी कि संविदा सेवा नियम, उसके तहत इन कर्मचारियों का अडॉप्शन किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान की, और जो पैरा टीचर्स को है पहली बार इन नियमों के तहत शामिल किया गया है। यानी कि इन संविदा सेवा नियमों में किस तरीके से शामिल होना चाहिए, क्या लाभ मिलेंगे, वो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये जो पैरा टीचर्स लगे हुए थे राजस्थान में उनके लिए बड़ा अपडेट है। इन पैरा टीचर्स का अब नाम भी बदल दिया गया है, वेतन कितना रहेगा, कितने साल की इनकी नौकरी रहेगी, वो भी इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो ये कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, और इसमें विभाग की जो अधिसूचना है वो यहाँ पर देखें, जो डीओपी ने जारी किए थे 11 जनवरी 2022 को संविदा सेवा नियम, उनके तहत अडॉप्ट करने बाबत। तो पैरा टीचर्स को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया है, और टोटल इनकी जो संविदा कर्मचारियों की जो संख्या है पैरा टीचर्स की, वो 3886 है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 3886 जो पैरा टीचर्स हैं, अब वो शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारियों के बराबर हैं। संविदा कर्मचारी जो हैं उनके बराबर इनको मान लिया गया है। और इसमें देखिए पैरा टीचर्स जो हैं वो देखिए यहाँ पर 2845 हैं। महिला पैरा टीचर्स की संख्या 1015 है। अतिरिक्त पैरा टीचर 4 हैं। पैरा शारीरिक शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर आप लोग देखें 22 हैं। इस तरीके से कुल जो संख्या है इनकी 3886। यानी कि अब इनका नया नाम भी बदल दिया गया है। अगर इनका रोस्टर वाइज देखें, आरक्षण के हिसाब से देखें, तो निर्धारित जो प्रतिशत है वो आप लोग देखें। देखिए यहाँ पर प्रतिशत आप लोग देखें। ठीक है, आरक्षण नियमों के तहत इनका 3886 टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विभाग में कार्यरत उपरोक्त 3886 संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर्स में से 1484 कार्मिकों के साला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 में प्रशैक्षिक योग्यता अंकित है। ठीक है, तो 1484 की जो योग्यता है वो यहाँ पर अंकित है। अब इसमें बताया गया है कि वर्तमान में विभाग में कार्यरत संविदा पर कार्यरत पैरा टीचर्स का नियोजन शासन द्वारा 23/4/99 से 5/8/2022 तक विभिन्न शर्तों के तहत सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से इनका आवेदन पत्र करके इनको लिया गया था। अतः विभाग में कार्यरत संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर्स पर राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग जो रूल्स है 2022, उसके तहत इनको शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है संविदा सेवा नियमों के आधार पर कि कोई भी व्यक्ति जिसके 1/6/2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान हो तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, संविदा जो सेवा नियम थे आप लोगों ने देख लिए होंगे, उस पर वीडियो उपलब्ध है, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, क्या क्या उसमें होना है वो आप लोग देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसका भी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें से अपात्र भी हैं कुछ लोग। ठीक है, 489 अपात्र हैं जो संतान की वजह से इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो 3397 जो कुल पैरा टीचर्स हैं वो इस संविदा सेवा नियम यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल टू हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत आते हैं। और इनका भी रोस्टर भी देखिए यहाँ पर लोग, आप लोग मेल फीमेल की दृष्टि से आप लोग देखें। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, राजस्थान सिविल सेवा पदों पर रखा जाना नियम जो 2022 के तहत संविदा पर रखे जाने के लिए कोई अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख से ठीक आने के बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन में 21 वर्ष की आयु प्राप्त की होनी चाहिए, यानी कि 21 से 40 वर्ष तक का है। इसमें छूट वूट भी बता रखी है, तो इनके बारे में भी इन्होंने बताया गया है। ठीक है, इनकी योग्यता वगैरह के बारे में, और ये जो कार्यरत हैं इनका भी संतान संबंधी जो हैं इनका भी बताया गया है। वर्तमान में कार्यरत संविदा पर पैरा टीचर्स को इसमें प्रस्तावित, और अब इनका जो नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों, पाठशाला सहायक। ठीक है, पाठशाला सहायक अब इनको बोला जाएगा पैरा टीचर्स को। ठीक है, जो ये शिक्षा विभाग में एक तरीके से नया पद नाम दिया गया है इनको पैरा टीचर्स को। ठीक है, और 5 वर्ष इनका देखिए रखा गया है, अनुभव किया जाना प्रस्तावित है। पाठशाला सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा समकक्ष
परीक्षा उत्तीर्ण और राज्य के सरकारी विद्यालय में काम करने का 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स के तहत ये लोग शामिल किए गए हैं, तो इनके लिए योग्यता क्या, मिनिमम योग्यता क्या रखी गई है, 12th पास और 5 साल का सरकारी विद्यालय में काम करने का अनुभव। तो इससे पहले ये सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे थे, लेकिन इनका नाम अलग था, कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स में शामिल नहीं थे, तो अब इनके लिए ये योग्यता कर दी गई है। ठीक है, 5 वर्ष का अनुभव और 12वीं पास। अगला है यहाँ पर दोस्तों, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत पैरा टीचर्स को 1/4/2022 से 11,940 रुपये मिल रहे थे। यानी कि जो पेमेंट था 11,940 मिल रहा था, वो अब दोस्तों इनको 21,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना दिया जाएगा, 21,000। और कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग जो रूल्स हैं 2022, इसके तहत पाठशाला सहायक की संविदात्मक नियुक्ति कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, पहले ही उस संविदा सेवा नियमों में था, कोई भी परियोजना जब तक ख़त्म होती है तब तक, या फिर 5 साल अधिकतम, और उसके बाद इनको चाहें तो ये आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 5 साल अब इन पैरा टीचर्स की नौकरी ये समझ के चलिए कि नियमित रहेगी 5 साल तक। 21,000 रुपया प्रति माह वेतन भी इनको मिलने वाला है। इनको जो है जॉब का जो चार्ट है, यानी कि जो पाठशाला सहायक है, इससे पहले वो पैरा टीचर्स थे, तो पाठशाला सहायक अब हो गए हैं, तो उनका काम क्या होगा, ये यहाँ पर स्कूलों के लिए विद्यार्थियों को मिड डे मील से रिलेटेड है, हाथ धुलवाना, स्वच्छता का वातावरण में भोजन करवाना। ठीक है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं उनको विद्यालय से जोड़ना, उनका ठहराव सुनिश्चित करना, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इनको यहाँ पर शामिल कर दिया गया है संविदा सेवा नियम। और एक और चीज़ यहाँ पे कही गई है कि जो 1567 जो संविदा पर पैरा टीचर्स हैं, इनके बारे में कहा गया कि 1/6/2022 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर शिथिलन तथा अधिक आयु सीमा में शिथिलन अगर सक्षम विभाग से प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत सभी 3886 पैरा टीचर्स पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है, यानी कि जो 1500 जो कुछ 67 संविदा कर्मचारी थे, वो एज की वजह से 1 से अधिक 2 से अधिक संतान की वजह से अपात्र हो रहे हैं। अगर सरकार शिथिलन इनको दे देती है कि चलो भाई कोई नहीं, हम आपको रखते हैं, तो ये 1567 और शामिल हो जाएंगे, और ये पूरे के पूरे 3886 कार्मिक हैं, पैरा टीचर्स हैं, ये पाठशाला सहायक हो जाएंगे। ये 1567 को जो शिथिलन है, ये सक्षम स्तर का मतलब है सरकार के स्तर से अगर इस तरीके के आदेश निकलते हैं तो इनको वो मान लिया जाएगा। ये अपडेट है दोस्तों, यानी कि ये संविदा सेवा नियम के तहत इनको 5 साल तक के लिए रखा जाएगा। और पहला बड़ा अपडेट है ये संविदा सेवा नियमों के आधार पर अडॉप्शन का, और इसी तरीके से ये अडॉप्शन संविदा सेवा नियमों के आधार पर आएगा निश्चित तौर पर। दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके की कार्रवाई होगी, संविदा सेवा नियमों में किस तरीके से शामिल किया जाएगा, यानी कि एज देखी जाएगी, उम्र देखी जाएगी, आप अगर विवाहित हैं, संतान आपकी देखी जाएंगी 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक ना हो। ठीक है, आपका विज्ञापन किस तरीके से आया था, आपको भर्ती किस तरीके से किया गया था, क्या उस वक्त पे रोस्टर प्रणाली यानी कि आरक्षण के नियमों को पालना की गई थी या नहीं की गई थी, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तब ही संविदा सेवा नियमों के तहत अडॉप्शन किसी भी विभाग के कर्मचारियों का हो सकता है। ठीक है, यह नहीं है कि वैसे ही भर्ती हो गई बगैर किसी विज्ञापन के, फिर कह रहे कि हमें संविदा नियमों में, सेवा नियमों में शामिल किया जाए, संविदा कैडर में शामिल किया जाए। तो इसी तरीके से नहीं होगा, तमाम जो प्रोसेस हैं उनको फॉलो अप करके ही विभाग है आगे तक की जो कार्रवाई है पूरी करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं पैरा टीचर्स के मामले से इस पूरी की पूरी संविदा सेवा नियमों में कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स को समझ सकते हैं कि नाम भी बदल दिया गया, पैरा टीचर्स का वेतन भी बदल दिया गया, समय अवधि भी बता दी कि 5 साल तो भाई कहीं पर नौकरी चाहने वाली नहीं है। 5 साल के बाद सरकार के स्तर से हो सकता है कि नियमित करने की कमेटी, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो निर्धारित हो, नियमित किया जा सके, ऐसे भी प्रावधान इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें तमाम जानकारी के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।